एवरीवन, आप सबको मैंने कल पीआरटी के लिए और बाकी टीयर 2 के लिए सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी थी केवीएस एमबीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो इधर देखते हैं टीयर 2 का जो डिटेल सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर प्राइमरी टीचर तक और इवन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये है असिस्टेंट यानी एसी जो केवीएस में होते हैं, बहुत हेड माने जाते हैं, आरओ में बैठते हैं। तो उनके लिए है जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो ये सारा मैं शो कर रही हूँ, ये शो करने के बाद मैं पीडीएफ भी डाल दूँगी, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए, ठीक है। पहले सबसे अच्छा ये होता है कि आप सिलेबस को जान लो कि आखिर आ क्या रहा है। उसके बाद फिर होता है कि हम ये सारा कहना क्या चाहते हो? इसके बाद आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपको किस बुक से या किस चैनल से मिलेगी या कहाँ से मिलेगी। उसके बाद स्टार्ट करिए। एक मतलब पहले आपको एक फ्रेम तैयार करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अलग अलग लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पता है उसके अकॉर्डिंग देखिए। यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा दिया गया है। हमारा मेन फोकस है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो हम वहीं पर चलते हैं। ये आ गया आपका पीजीटी। तो यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स है, तो आप सब ने पढ़ा ही होगा अपने सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन की आवश्यकता है मेनली, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है और साथ में नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल भी ऐसे होते हैं आजकल कि आपको चारों ऑप्शन लगेंगे कि सही हैं। मैं मैथ्स के लिए तो ज़्यादा नहीं कह सकती, बट जो हमारा पेडागोजी वाला पार्ट है वो हमेशा ऐसा फील होता है कि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। चारों ऑप्शन में से इतने मतलब हमारे चाहे जितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो तो भी, इसीलिए डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पेडागोजी वाले सेक्शन में। फिज़िक्स का भी आप देख लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं पीजीटी केमिस्ट्री। तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतना फास्ट भाग रही हूँ, बट पीडीएफ ऑलरेडी मैं डाल दूँगी, डोंट वरी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हो। बायोलॉजी, ये देखो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी आपने जो भी पीजी अपने पीजी में कंप्लीट किया है 12th से लेकर, यानी 9, 10, 11, 12 प्लस अपना पीजी यूजी, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। फिर सीएस में भी आप देखो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इधर आइए, डेटा हैंडलिंग, डेटाबेस थ्योरी। फिर है ये हमारा पीजीटी कॉमर्स। पीजीटी के बाद सारे सब्जेक्ट देखते हुए हम बिजनेस स्टडीज़, तो इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। तो आप ये देखो कि कितनी वैकेंसीज़ किस किस सब्जेक्ट में आ रही है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद फिर आप अप्लाई करिए। और पीजीटी में सबसे चीज़ ये है कि सीटेट की आवश्यकता नहीं है, ओनली बीएड और पीजी आपका होना चाहिए प्रॉपर हिस्ट्री, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छी हाई पोस्ट पर केवीएस में और एनवीएस में आ सकते हैं। इंग्लिश, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूजेज, लिटरेचर, हिंदी, साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण, ये सारी चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो कि था पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपका पीजी बायोटेक्नोलॉजी में है तो आप आराम से बायोटेक्नोलॉजी में भी आ सकते हैं। अब आते हैं हम टीजीटी मैथमेटिक्स। तो टीजीटी का आप देख लो, यहाँ पर सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल, मैट्रिसेस, सिलेबस बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल्ड नॉलेज दी गई है। तो सिलेबस को देखकर बहुत अच्छे से तैयारी करिए एक एक टॉपिक की। टाइम बहुत कम है। पिछले साल तो ये हुआ था कि दिसंबर में ही फॉर्म आए थे और फरवरी में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। अब इस साल भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रोसेस लेंदी हो गया है। साइंस देख लो आप, क्योंकि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे आपके, और एक साल में ही उनको वैकेंसीज़ क्लियर करनी होती हैं। तो मुझे इस बार भी यही लगता है कि फरवरी में टीयर 1 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सेलेक्ट होंगे उसके लिए टीयर 2, और फिर इंटरव्यू का तो आपको पता ही है 3:1 का रेशियो है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस है, पीडीएफ मैं नीचे डाल दूँगी लिंक में, आप देख लेना। तो अब हम देखते हैं पीआरटी का क्या फ़ेज़ है। मोस्टली लोग पीआरटी के लिए तो फॉर्म भरते ही भरते हैं अगर जिनका सीटेट है, क्योंकि अगर आपका डीएलएड है, सीटेट है, तो दोनों भरोगे। बीएड वाले टीजीटी और पीजीटी का भरेंगे।
तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ सकते हो। लाइब्रेरियन तक हम आ चुके हैं। और ये है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको पता है बीटेक, यानी आजकल KVS में जो टीचर्स आ रहे हैं बहुत ही क्वालिफाइड आ रहे हैं। इवन PRT में भी, अब यहाँ से PRT में भी आपको बीटेक स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये है हमारा PRT कॉम्प्रीहेंशन। देख लो आप, 3 और 4 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट जनरीज लाइक प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड लिटरेचर एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इन्फेरेंस, वोकेबलरी, टोन, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। राइटिंग एबिलिटी में फंक्शनल राइटिंग, यानी कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा। क्योंकि KVS में जब आप जॉब करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होती हैं, भले ही आप PRT हो। ग्रामर एंड यूजेज, ये तो कॉमन सी चीज़ें क्योंकि हम पढ़ाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तो खैर पढ़ाने से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका लेटर राइटिंग वगैरह और ये सब दिया, ये आना ही चाहिए। हिंदी साहित्य में भी इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैथ्स का पार्ट आप देखो, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट मैथ्स में हम देखते हैं लेंथ, वेट, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हमने 8th लेवल पे पढ़ी थी। थोड़ा बहुत हो सकता है हाई क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट ये मैथ्स का पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ विजुअल आर्ट, योगा, डाइट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स। मैथ्स के बाद आप ये देखो, यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, जैसे कि हम जानते हैं TWAU यानी EVS को 5 पार्ट में विभाजित किया गया है ना हमारे KVS में। उसी तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की इसमें भी दिया गया है। फिर साथ में विजुअल आर्ट का भी सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग योगा का सब्जेक्ट है। यानी कि आप ये मान लो PRT के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर Tier 2, गॉट इट। फिर ये है नेक्स्ट हमारा म्यूज़िक का, साइंस ऑफ म्यूज़िक एंड स्टडीज ऑफ श्रुतीज़। तो आप म्यूज़िक वाले जितने एलिजिबल हैं वो सारा ये सब देख सकते हो। अब इसके नीचे आई थिंक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होगा, यस, सिलेबस फॉर स्पेशल एजुकेटर PRT। स्पेशल एजुकेटर का मतलब होता है जो डिसेबल लोग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भर्ती निकालता है केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर हमारी सारी एलिजिबिलिटी ख़त्म होती हैं, सारे सिलेबस ख़त्म होता है। आप लोग को ऑल द बेस्ट, सभी आइए KVS पे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हैव अ नाइस टाइम।